जी बिल्कुल, बजट की आमद है और इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक मौजूद हैं। मलिक साहब बताइएगा कि छोटे ताजर बरादरी से भी बात हुई, सनतकार भी हालिया 2024-25 में नाखुश है। अभी का बजट कैसा रहा? अवाम दोस्त बजट होगा? देखिए, अवाम दोस्त होगा। अभी आप ये देख लीजिए कि थोड़ी सी बात अजीब सी लगती है कि जब हम आए थे तो इंटरेस्ट रेट 24% था, अभी इंटरेस्ट रेट 11% हो गया है। तो क्या इस बात पे नाखुश हैं कि इंटरेस्ट रेट क्यों कम हो गया है? ये तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। इसी तरह जो हमारे डेफिसिट्स थे, जो हमारी स्टेबिलिटी आई है, वो भी आपके सामने है। जो ग्रोथ हमारी एक्सपोर्ट्स में आ रही है वो भी आपके सामने है। लेकिन मेरे ख्याल में हमने फोकस ज़्यादा स्टेबिलिटी पे किया था और अब थोड़ा सा फोकस एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन अंधाधुंध ग्रोथ जिसकी वजह से हर 2-3 साल के बाद हमारी इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है, मेरे ख्याल में वो नामुनासिब और इर्रिस्पॉन्सिबल होगा। सियासी तौर पे तो हमें यही सूट करता है कि अंधाधुंध खोल दें, फिर देखी जाएगी। लेकिन फिर उसके नतीजे में जैसे महंगाई की शरह 40% पे चली गई थी, अगर ये 100% पे चली जाती और हम हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते तो फिर क्या होता। तो एक रिस्पॉन्सिबल तरीक़ाकार से, एक रिस्पॉन्सिबल बजट से महंगाई की शरह जो है वो कम की गई है। खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमत में इजाफ़ा मनफी हो गया, यानी चीज़ें हर 2-3 हफ्ते बाद सस्ती हो रही हैं। तो अगर महंगाई कम हो गई है, अगर कारोबार करने के लिए जो आप पैसा लेते हैं उसका शरह सूद कम हो गया है, आधा हो गया है, और अगर आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल में नाखुश होने वाली बात तो आप नहीं। कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस शोबे में जो है वो बजट बढ़ाया जा रहा है? खबरें भी आ रही हैं कि बढ़ाया जा रहा है? किस शोबे में जो है ना वो बजट में इजाफा किया जा रहा है? खबरें आ रही हैं कि दफाई बजट में भी इजाफा किया जा रहा है, और आप भी क्या इसको तजवीज़ करेंगे? पहली बात तो ये है कि कोई भी बात बजट से रिलेटेड ऐसी जो आप मुझे स्पेसिफिक्स पूछें जिस पे मार्केट में सट्टेबाजी भी हो सके, ये तो आपका सवाल भी नामुनासिब और मेरा जवाब उससे ज़्यादा नामुनासिब होगा। क्योंकि बजट तो उसी वक्त सामने आना चाहिए जब आना चाहिए। अवाम दोस्त होगा, यकीनी तौर पे अवाम दोस्त होगा। क्या हम अपनी ग्रोथ को आगे लेकर चलेंगे? यकीनी तौर पे चलेंगे। क्या हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे? यकीनी तौर पे बढ़ाएंगे। क्या हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टैरिफ्स को कम करेंगे, अपने टैक्स को कम करेंगे? यकीनी तौर पे करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आप जोर देते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ना पैसा खर्चने की ज़रूरत है। आइंदा बजट में आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगे? और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जब हमने भारत को शिकस्त दी तो वो टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर दी, तो उसमें भी कोई इजाफे की कोई तजवीज़ आपकी ज़ाती तौर पर? जी, मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के अंदर तो वैसे भी आईटी के अंदर हमने टैक्स बड़ा थोड़ा रखा हुआ है ताकि प्रोलिफरेशन हो, लेकिन आईटी के अंदर इससे भी ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए। मगर मैं आईटी को रिड्यूस नहीं करता, टेक्नोलॉजी को रिड्यूस नहीं करना चाहता आईटी तक। तो ये जो तमाम कंपनियां आपको यहाँ पर आई हुई हैं, ये इनोवेटर्स हैं। टेक्नोलॉजी सिर्फ आईटी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो वो चीज़ है जो आप डिप्लॉय करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी टैक्सेशन सिस्टम में हो सकता है इस साल हमारे पास गुंजाइश ना हो, लेकिन इवेंचुअली जो हम पैसे लगाते हैं, जो टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी में लगाते हैं, प्रोडक्टिविटी में लगाते हैं, इनोवेशन में लगाते हैं, नई इख्तरा में लगाते हैं, उसके ऊपर हमारे टैक्स स्ट्रक्चर को उसको प्रमोट करना चाहिए। हमें फिस्कल इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी, आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है, डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वाहिद टेक्नोलॉजी जो है वो आईटी नहीं है। इस वजह से ओवरऑल टेक्नोलॉजी, आर&डी, रिसर्च, यूनिवर्सिटीज़ के साथ प्राइवेट सेक्टर के रिलेशनशिप्स, ये फिस्कल जो हमारी यानी टैक्स के जो तरीक़ाकार हैं उसमें इसके इंसेंटिव पैदा करने चाहिए। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि 2024-25 का साल जो है वो हमने शरह सूद और बाकी मामलात में इस्तेहकाम लाया, और आइंदा अब जो बजट होगा 2025-26 वो अवाम दोस्त होगा।